बच्चों को, सबको, हम सबको ये बता दिया गया कि 25 दिसंबर को ये होता है, पर यह भुला दिया गया कि 21 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच में क्या हुआ था। और ये नहीं बताया गया, इस वजह से हम ये कार्टून व्यवस्था में प्रवेश कर गए। लेकिन अब समझ आ रही है और हर किसी की अपनी अपनी जगह पर घर वापसी हो रही है। ये आनंद का क्षण है। सिर्फ हम अपनी संस्कृति की ओर लौटना ही, भले हम, चलो ठीक है, हम अपने आप को सोचते हैं कि हम दिवाली मनाते हैं, हम रक्षाबंधन मनाते हैं, हम होली मनाते हैं, हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, ये कोई बहुत बड़ा परिचय नहीं है। और भी लोग मना सकते हैं, वो मनाते भी। तो हिंदू होने का परिचय ये नहीं है। हिंदू होने का परिचय है कि अपनी संस्कृति को जानना और उस पर मर मिटना हिंदुत्व है। अपनी संस्कृति को जानिए, स्वयं को जानिए, वही तो दर्शन है। सोचिए, चमकौर के युद्ध में जब गुरु श्री गोविंद सिंह जी देव के, उनके 2 पुत्र जब बलिदान शहादत को जाते हैं, तो बच्चों की मां कहती है 2 हैं मेरे पास। और जब उनके उन दोनों पुत्रों को भी पकड़ लिया जाता है विदेशी आक्रांताओं के द्वारा, और उन दोनों बच्चों को दीवार में चुनवाया जाता है, यही 21 से 27 दिसंबर का दर्शन मैं आपको बता रहा हूं। तो महाराज, वो याद करने का पल है, वो बच्चों को सिखाने का पल है कि जिस समय हम उन नकली पार्टियों में जा रहे हैं, असल में हमें ये देखना है कि हम किन के वजह से आज सुरक्षित बैठे, किन लोगों ने अपने बलिदान और कुर्बानियां दी, जिनकी वजह से आज आनंद है। बड़े साहबजादे और छोटे साहबजादे दोनों चुने जा रहे हैं महाराज। दीवार बढ़ रही है, धीरे धीरे ईंटें लग रही हैं, गारा बढ़ रहा है, दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं, दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। धीमे धीमे दीवार और ऊपर आने लगी, ईंटें और चुनने लगी। इतने में गुरु गोविंद सिंह जी के जो बड़े साहबजादे थे, उन्होंने छोटे की तरफ देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। आंसुओं को आता देख छोटे साहबजादे बड़े से कहते हैं, भैया आपकी आंखों में आंसू? आप जानते हैं हमारे पिता का नाम क्या है, हमारी मां का नाम क्या है? ये शोभा नहीं देता कि आपकी आंखों में आंसू हैं। और आप जानते हैं ना क्यों ऐसा हुआ? उनसे कहा गया तुम अपना धर्म बदल लो, अगर तुम धर्म बदल लोगे तो तुम्हें जीवन दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा हम जैसे हैं अपने धर्म में खुश हैं, और दर्शन यही है कि जो अपने धर्म को नहीं जीता वो किसी धर्म का नहीं रहता महाराज। उसका दर्शन देखिए कि जब बड़े साहबजादे को रोते हुए देखा तो छोटे ने शायद ये समझा आप इसलिए रो रहे हैं कि मृत्यु सामने और मृत्यु कंठ तक आ रही है। लेकिन साहब उसके बाद जो बड़े ने जवाब दिया है वो मार्मिक है। बड़ा भाई कहता है नहीं भैया, मैं इसलिए मेरे आंखों में आंसू नहीं है, इसलिए मेरी आंखों में आंसू नहीं है कि मुझे किसी तरह का भय है कि मुझे मृत्यु मिल रही है। बस मैं तुम्हें देख रहा हूं और अपनी किस्मत पर रो रहा हूं कि मैं तुझसे पहले आया हूं। तू छोटा है, तेरा कद छोटा है, तेरी सांसें पहले जाएंगी, मेरी बाद में। मैं पहले आया था, पहली मेरी जानी चाहिए, पहले मेरी सांस रुकनी चाहिए। हम इस संस्कृति से आते हैं जहां बच्चे बच्चे के अंदर देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम की भावना थी, धर्म को जानने वाले लोग थे। उन बच्चों की शहादत का दर्शन ही आज हम यहां पर हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने भी एक राम कथा लिखी, रामायण लिखी है। बड़े बड़े योगियों ने रामायण लिखी है। कहते हैं अब तक लगभग 1 करोड़ बार अलग अलग विषयी लोगों ने अपने अपने दर्शन से रामायण लिखी है। मेरी भी कोशिश होगी कि आप तक इस दर्शन के द्वारा कुछ कुछ अन्य पुट लेकर
संजोकर आप तक पहुंचाए जाएं। तो ये जो समय है, मेरी मार्मिक अपील है आपसे कि उन शहादतों को ध्यान करें और अपने बच्चों को ये कहानियां सुनाएं और उन्हें उनके धर्म पर अडिग और धर्म की स्थिति को जानने का प्रयास करवाएं और झूठे और बेकार आडंबरों से बचाएं और अपनी संस्कृति की ओर लाएं। यही दर्शन है, तभी राम राज्य होगा। आप राम राज्य की बात करते हैं, सब राम राज्य की बात करते हैं। राम राज्य होने का मतलब यह नहीं है कि राम जी जैसा दर्शन है। हम 9 दिन में जाने कि राम राज्य का मतलब कौन है। ऐसा कोई दर्शन दुनिया में नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो राम राज्य नहीं चाहता हो, क्योंकि राम का ही वो राज्य है जहां सब सुखी थे, सब सुख से जी रहे थे।